नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश राहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मर दोस्त पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे युवक से आपको मिलवाने वाले हैं जो कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद पशुपालन के क्षेत्र में, जिसमें बकरी पालन और देसी मुर्गी का पालन ये कर रहे हैं। तो आइए इनका परिचय लेते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से इस क्षेत्र में आए। भाई साहब, सबसे पहले आपको नमस्कार, हमारा स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे किसान भाइयों को अपना छोटा सा परिचय बता दीजिए। जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास पटेल है, ग्राम लाला धुरवा, ब्लॉक सारंगगढ़, जिला रायगढ़ से छत्तीसगढ़। आपने अपनी एजुकेशन कहाँ तक की है? मेरा ग्रेजुएशन BCA है। उसके बाद ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद मैं 1 साल जॉब किया। सरस्वती इंग्लिश मीडियम में मैं टीचर के रूप में अपना जॉब किया हूँ। जब लॉकडाउन शुरू हुआ उस टाइम जॉब बहुत नहीं मिल रहा था, तो ये हमारे पास रिसोर्स पूरे हैं कि हम घर पर ही खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस रूप में आपने इस रूप में हमारा व्यवसाय मुर्गी पालन का भी शुरू किया। तो कहाँ से आपको आइडिया मिला कि आपको बकरी पालन, मुर्गी पालन ये करना है कर? यूट्यूब एक बहुत बढ़िया माध्यम है जिससे हम सीखे हैं कि इस व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे घर पर भी मुर्गी पालन किया जा सकता है और बकरियों का पालन कर सकते हैं। तो यूट्यूब से देख के आपने स्टार्ट किया? जी हाँ। तो आपने सबसे पहले बकरी पालन स्टार्ट किया कि मुर्गी पालन स्टार्ट किया? सबसे पहले मैंने बकरी पालन शुरू किया। उसके बाद अभी लगभग 2.5 माह हो रहे हैं जब मैं अपने फार्म पे मुर्गी लेके आया हूँ। उस समय मेरे पास 200 चूजे से स्टार्ट किया मैं। 200 चूजे? जी हाँ। तो बकरी पालन आप पहले स्टार्ट किए थे? जी हाँ, पहले बकरी पालन करता था। बकरी पालन लगभग मेरा 1.5 साल हो गया। अच्छा, 1.5 साल से आप बकरी पालन मतलब लॉकडाउन के पहले से? हाँ, जब पहला लॉकडाउन हुआ तभी से मैंने शुरू किया। कितने बकरियों से आपने स्टार्ट की थी? जब शुरू किया था उस समय मेरे पास 6 बकरी और 1 बकरा से शुरू किया। अच्छा, अभी वर्तमान में आपके पास कितने बकरे बकरियां हैं? वर्तमान में मेरे पास लगभग 30 बकरे और बकरियां हैं। 30 बकरे बकरियां हैं। तो आप किस प्रकार से बकरियों का खान पान का तैयारी ध्यान देते हैं? फ्री रेंज में करते हैं कि फीड स्टॉल पर कर रहे हैं बकरी पालन? पहले तो मैं स्टॉल फीड पर बकरियों को रखता था, जिसपे क्या है कि मेरे को दाना का कॉस्ट बहुत महंगा पड़ा। उसके बाद मैंने सोचा कि इनको फ्री रेंज पर लाया जाए। फ्री रेंज पर बहुत ही कम खर्चा आता है, लागत में अच्छे से बकरी पालन होता है। अच्छा, जी हाँ। तो बकरी पालन जब आप कर रहे थे तो आपको ऐसा क्या हुआ कि आप देसी मुर्गी की ओर आगे बढ़ गए? देखिए, बकरी पालन एक लॉन्ग टर्म व्यवसाय है। इसमें तुरंत बकरी को तैयार नहीं होता। बकरी तैयार होने में लगभग 1 से 1.5 साल तक का समय लेगा। तो उस बीच में आप मुर्गी का पालन करें। इससे क्या होगा कि 6 माह में मुर्गी तैयार हो जाएगी, उसको बेच के अपना इनकम ले सकते हैं। जी हाँ। तो अभी आपकी मुर्गियां जो है ये 2.5 महीने हो चुकी हैं? जी हाँ, ये 2.5 माह की मुर्गियां हैं, देसी की हैं सब। देसी। तो आप जो अभी 2.5 महीने की हम आपकी मुर्गियां देख रहे हैं, तो हाँ। आपने चूजा कहाँ से लाया? ये जांजगीर के हैचरी से मैं मंगाया हूँ इन्हें। गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है? ये प्राइवेट है। प्राइवेट हैचरी से? जी हाँ। क्या रेट में मिला आपको चूजा? चूजा उस समय 35 रुपए का चल रहा था। चूजा का क्या है, निश्चित नहीं रहता कब मार्केट कम रहता है कब ज़्यादा रहता है। अच्छा। तो उस समय मेरे को 35 रुपये पड़ा था। 35 रुपये पड़ा? जी हाँ। तो आप जब मुर्गी के चूजा लाए तो उसको किस प्रकार से उसकी शुरुआती देखभाल की आपने, उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को आप बताएं। देखिए, चूजा जब शुरू में लाते हैं तो हमें उन्हें एक ब्रूडिंग फील्ड बनाना पड़ता है, उसमें उनको रखना पड़ता है। लगभग 1 हफ्ते तक उनको ब्रूडिंग में रखना पड़ता है। जैसे वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा हमें 35 डिग्री। 35 डिग्री से अगर तापमान कम होता है तो मोर्टेलिटी बढ़ सकती है। तो आपको 35 डिग्री तक तापमान रखना पड़ेगा। उसके लिए आप बल्ब जला के टेम्परेचर को मेंटेन करें। अच्छा। जी हाँ। तो अभी आपके जो मुर्गी पालन और बकरी पालन है, इसमें आपने आय लेना स्टार्ट किया कि नहीं किया है? अभी लगभग मेरे यहाँ चिल्डर से 4 मुर्गियाँ बिक चुकी हैं। अच्छा, मुर्गी स्टार्ट हो गई है? जी हाँ। और बकरे में? बकरे में लगभग पिछले साल मैं 5 बकरे बेच चुका हूँ। अच्छा, क्या रेट में बेचे आप बकरे? बकरे साइज़ के हिसाब से 5,000 10,000 तक के बकरे बिके हैं। तो यहाँ आपके पास जो साइज़ के हिसाब से बिकता है वो बकरा कि केजी के हिसाब से बिकता है? दोनों में ही बेचते हैं। साइज़ में जो लेना चाहेगा उसको
साइज में देख के दे देते हैं और केजी के हिसाब से भी बेचा जाता है। तो अगर कोई भाई आपसे बकरा लेने आता है जी तो हाँ। क्या रेट क्या में आप उसको उपलब्ध करा सकते हैं, केजी में बताइए। देखिए केजी में बकरे के हिसाब से बकरा लेने चाहेंगे तो 400 450 तक के अवेलेबल हैं और बकरियां भी हैं, बकरियां 350 तक में मिल जाएगा। और मुर्गी को अभी क्या रेट में दे रहे हैं आप? मुर्गी 350 रुपये पर केजी के हिसाब से चल रहा है। पर केजी के हिसाब से? जी हाँ। देसी की। अगर कोई आपसे आपके 200 मुर्गियां इकट्ठा उठाना चाहे जी तो हाँ। क्या रेट में आप देंगे? रेट तो वही रहेगा, लगभग कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि थोक वाले जो रहते थोक में हैं है हाँ। तो वो तो कम रेट में ही लेंगे, कम आप रेट चिल्लर में बेच रहे हैं उस रेट में। जी हाँ। तो जैसे थोक वाले कोई व्यवसायी आते हैं जी हाँ, तो उनको आप किस रेट में उपलब्ध कराएंगे? मोल भाव करके लगभग 300 350 में दे देंगे। दे देंगे ना? जी हाँ। तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि आप बकरी पालन और मुर्गी पालन जो कर रहे हैं, अभी तक आप अपने अनुभव के अनुसार क्या क्या परेशानियां झेली हैं? जी हाँ, इनमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। जैसे बकरियों में देखेंगे तो बरसात का सीज़न बहुत ही मुश्किल का सीज़न रहता है, इसमें बहुत सारे बीमारियों का खतरा रहता है और हमें बीमारियों से बचने के लिए इन्हें टाइम टाइम पर वैक्सीन करना ज़रूरी है। अच्छा। खासकर बरसात के आने के पहले इनमें FMD का वैक्सीन ज़रूरी है और इसमें और ET का वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। तो ये डॉक्टर से आप लगवा सकते हैं या खुद से भी लगा तो, सकते हैं। तो आप खुद जी से हाँ। लगाए हैं कभी वैक्सीनेशन किए हैं खुद से? जी अभी तो नहीं किया हूँ, बाकी मैं सीख रहा हूँ। अच्छा। किसान को खुद से ही इंजेक्शन लगाना सीखना ही पड़ेगा, तभी किसान जाके सक्सेस हो पाएगा। और ये देसी मुर्गियाँ में क्या क्या परेशानियाँ आई हैं? देसी मुर्गियाँ में अभी तक मैं वैक्सीन नहीं किया हूँ क्योंकि मेरे पास कम स्टॉक में है, मेरे पास 200 ही हैं। अगर आप अधिक रखते हैं, 1000 रखते हैं, 1500 रखते हैं तो इनमें वैक्सीन करना ज़रूरी है। वैक्सीन भी इनमें अलग अलग डेट पे करना है, जैसे 3 दिन, 7 दिन और 21 दिन में इनके अलग अलग वैक्सीन आते हैं। वैक्सीन का कॉस्ट बहुत महंगा नहीं है, आराम से कर सकते हैं। तो देसी मुर्गियों को कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है? इनमें वैक्सीन तो आप मेडिकल स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरे डिटेल से बता दिया जाएगा कि कौन कौन सी वैक्सीन लगना है। यहाँ वहाँ पे डॉक्टर भी, नज़दीकी डॉक्टर से भी आप सलाह कर सकते हैं। जी हाँ। तो कोई युवा भाई हमारा मुर्गी पालन करना चाहता है, जी हाँ, तो वो कितने मुर्गियों की स्लॉट से स्टार्ट कर सकता है, इसके बारे में बताइए। देखिए आपको तो पहले शेड बनाना पड़ेगा। आपके पूंजी के ऊपर है कि आप कच्चा शेड भी बना सकते हैं या पक्का शेड भी बना सकते हैं। तो एक मुर्गी के लिए 1.3 स्क्वायर फीट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप उस हिसाब से आप 1000 बर्ड्स के से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 500 बर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 1000 बर्ड से ऊपर नहीं करना चाहिए जो फर्स्ट टाइम कर रहा है। जैसे आपने हमें बताया कि आपने 200 मुर्गियों से शुरू किया है। जी हाँ। अगर कोई भाई 100 मुर्गियों से स्टार्ट करना चाहता है, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हर कोई नया रहता है, ज़्यादा लागत अगर लगाना चाहा, जी हाँ, और ज़्यादा लागत लगाने के बाद अगर वो फेल हो गया, जी हाँ, तो फिर कभी उठ नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमारी ये सलाह रहती है कि आप छोटे रूप में स्टार्ट करिए और धीरे धीरे फिर उसको बढ़ाते जाइए। तो कोई भाई 100 मुर्गी से, देसी मुर्गी से स्टार्ट करता है तो लगभग वो आगे बढ़ने में किस प्रकार से उनको लाभ मिल सकता है, इसके बारे में बताइए। देखिए अगर आप 100 वर्ड से भी स्टार्ट करना चाहें तो भी बड़े आसानी से किया जा सकता है। आपको मुर्गी लाने के पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे शेड को तैयार करें, शेड के नीचे लीटर बिछा दें और उसके बाद पेपर बिछाएं। 3 दिन तक पेपर को रखना पड़ेगा और अपना ब्रूडर तैयार रखें। और जैसे चूजा आया उसके बाद उनको पहले ड्रिंकर में गुड़ का पानी या इलेक्ट्रॉल को मिला के पानी में दे सकते हैं, 2 घंटे तक उसे दें, उसके बाद फिर जाके फीड रखें। तो अभी जैसे आप बकरी पालन जो कर रहे हैं, हमने देखा आपकी बकरियां चराई पर गई हुई हैं। जी हाँ, हमने वहाँ का भी वीडियो कवर किया है, वो आपको अलग वीडियो में डिटेल से मिल जाएगा। तो बकरी पालन जो किसान करना चाहते हैं, जी हाँ, वो कितने बकरियों से स्टार्ट करें? जो किसान बकरी पालन स्टार्ट करना चाहता है उसको मेरा ये राय है कि वो शुरू में 10 या 20 बकरियों से ही करें
अगर अधिक पूंजी है तो 1 साल बाद आप चाहें तो 50 बकरी या 100 बकरे भी ला सकते हैं, लेकिन शुरुआत में 10 या 20 बकरी और प्रति 20 बकरी पे एक नर ब्रीडर चाहिए। प्रति 20 बकरी पे? प्रति 20 बकरी पे। अच्छा जी हाँ, उससे अधिक होगा तो फिर क्वालिटी कम हो जाएगा। जी, तो आप ये चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि प्रति 20 बकरी पर एक ब्रीडर, और अगर 10 बकरी पर एक ब्रीडर रखते हैं तो? जी बिल्कुल आराम से रख सकते हैं। 5 बकरी पर कम में चल जाएगा, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो इस प्रकार से आप प्रति 10-20 बकरी पर एक ब्रीडर रख सकते हैं। और हम विकास जी से ये जानना चाहते हैं कि आपने जो अभी तक 1.5-2 साल से आपने इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जी हाँ, तो कई प्रकार की समस्याओं की सामना किया होगा आपने। जी हाँ, तो हमारे जो नए किसान भाई हैं जो करना चाहते हैं तो वो सामना ना करे जी हाँ, परेशानियों का, तो उसके बारे में हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ बताइए जानकारी। देखिए, मैं पहले साल जब बकरी लाया तो उस समय मेरे बकरियों में FMD आ गया था। FMD फुट एंड माउथ डिजीज़ है, जो कि बरसात के सीज़न में शुरू होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए किसान ज़रूर से इसका वैक्सीन करवाएं। FMD का जो वैक्सीन है नज़दीकी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा आपको। तो मेरे को उस समय बहुत परेशानी हुआ था, तो इस चीज़ से आप बच सकते हैं वैक्सीन करा के। अच्छा, जी हाँ। तो अभी जो हम आपकी शेड जो देख रहे हैं, इसको आप किस प्रकार से सफाई करते हैं, कब कब करते हैं, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखिए, बकरी जब चरने के लिए बाहर निकालते हैं, उसके बाद शेड खाली रहता है, उस समय आप झाड़ू मारकर सफाई कर सकते हैं। और सफाई ही मुख्य बात है इसमें पशुपालन में। आप जितना सफाई रखेंगे बीमारी कम आएगी, आप कम परेशान होंगे। जी तो ये शेड में आप चूना उना भी डालते हैं कि किस प्रकार? जी हाँ, चूना का प्रयोग तो करना ही चाहिए। चाहे उनके खाने में, फीड में भी आप चूना का प्रयोग करें। चूना का प्रयोग खाने में कैसा करना चाहिए, जो मार्केट में आता है जिसको लिपाई के लिए करते हैं, तो उसको हम एक बर्तन में डाल देंगे और उसके ऊपर पानी भर देंगे। फिर क्या होगा, पानी ऊपर में तैरते रहेगा, एकदम साफ पानी रहेगा। उसको आप दाना के साथ मिला के दे दें। उससे क्या होगा कि उनके अंदर कैल्शियम की पूर्ति भी होगी और पशु स्वस्थ रहेगा। चूने के पानी को मिला के देना है? चूने का पानी, हाँ, दाना के साथ मिला के देते हैं। अच्छा, जी हाँ। तो उससे क्या लाभ होता है? इससे क्या है कि उसके शरीर में जो कैल्शियम का पूर्ति है वो बना रहता है। और चूने का दूसरा प्रयोग ये है कि हमारा जो शेड है उसको चूने से हर 1 महीने में नहीं हो पाता है तो 2 महीने 3 महीने में भी एक बार पुताई अवश्य करें। इससे क्या होगा कि जो परजीवी होते हैं वो शेड में पनप नहीं पाएंगे। आप हमारे दोस्तों को ये बताइए कि आपने हमें बताया कि आप पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद स्कूल में जॉब करते थे, टीचिंग। जी हाँ। टीचिंग का जॉब अच्छा था कि अभी जो आप अपना खुद का काम कर रहे हैं वो अच्छा है? देखिए, टीचिंग का जॉब एक तो प्राइवेट जॉब है, तो इसमें आप कह नहीं सकते, इसमें पेमेंट आपको कम ही मिलेगा। और एक जो आपका व्यवसाय है, इसमें आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, और जैसे जितना बढ़ाएंगे आपका मुनाफा भी उतना बढ़ता जाएगा। तो मेरा युवा साथियों का से यही अनुरोध है कि आप व्यवसाय ही चुनें, अपना खुद का व्यवसाय करें। जी, खुद का व्यवसाय करें और सफलता हासिल करें। तो दोस्तों, ये था विकास, जो एक ऐसा युवा है जो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद टीचिंग प्रोफेशन में गया और वहाँ से इन्होंने क्विट कर अपने घर का खेतीबाड़ी के साथ साथ एक पशुपालन के रूप में बकरी पालन और मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू किया और लगभग 2 सालों से ये अपना व्यवसाय करते आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इनका व्यवसाय भी अच्छे ढंग से पनप रहा है। तो अगर आप भी इस प्रकार से व्यवसाय करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से, और किसी भी प्रकार के आपके प्रश्न हों तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों के जवाब देने की। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ते रहे और हमें मोटिवेशन मिलते रहे, जिससे हम इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें। तो आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।